जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। प्रेमियों, हम अपने श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के और सभी परमहंसों के ऋणी हैं, उनके आभारी हैं, जिन्होंने हम जीवों को अपनी शरणागति प्रदान की इस घोर कलयुग के अंदर। और ऐसी हस्तियां हैं कि हमें गर्व होता है कि हम श्री परमहंसों के सेवक हैं, यानी कि अद्वैत मत के अनुयायी हैं। तो आज हम दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से जानेंगे कि शुभ दीपावली का पूजन किस प्रकार किया जाए, ताकि उनकी रहमतें हम पर बरसती रहें, संपूर्ण विश्व पर बरसती रहें। सभी जानते हैं कि शुभ दीपावली का जो पर्व है वो प्रभु श्री राम जी के अयोध्या वापस आने की खुशी में मनाया जाता है। प्रभु के आने की खुशी में दीपमाला की जाती है, एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और मुबारकबाद दी जाती है। तो जो दिवाली के पर्व पर रात को पूजन किया जाता है, आज उसके रहस्य के बारे में हम दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आपको बताएंगे कि 33 करोड़ देवी देवता रिद्धियाँ सिद्धियाँ किस प्रकार हाथ बांधे श्री परमहंसों के चरणों में खड़ी रहती हैं। तो आइए जानते हैं, महालक्ष्मी जी जिनका दिवाली के दिन पूजन किया जाता है, उनको अपनी नासिका पर मेरे श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाह श्री नंगली निवासी भगवान जी ने धारण किया। टेरी में ये बात प्रसिद्ध थी कि जब श्री महाराज जी का पवित्र शरीर अभी बाल्यावस्था में ही था, तो नासिका पर किसी ने भी काले तिल का चिन्ह ना देखा था। तो श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा को पाकर एकांत सेवन करने के लिए पर्वत की एक कंदरा पर रहे। जब आप समाधि अवस्था से उठे तो आपकी नासिका पर काले तिल का जो चिन्ह देखकर सभी लोग चकित हो गए। तो फिर क्या हुआ? उसके पश्चात श्री परमहंस दयाल जी ने आपको आगरा में तपस्या करने की आज्ञा दे दी। तो जब महाप्रभु तपस्या के बाद वापिस आए, तो एक बार दाता दयाल जी गांव चकबंदी पंजाब में विराजमान थे। तो स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने श्री गुरु महाराज जी से उनकी पवित्र मूर्ति मांगी। तो गुरुदेव ने अपनी एक मूर्ति उनको दिखाई, जिसे देखकर स्वामी अनमोल जी बहुत चकित होकर बोले, महाप्रभु, इस मूर्ति से तो आपका शरीर इतना दुर्बल दिखाई देता है, तो यह मूर्ति तो कदापि आपकी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि महाप्रभु तपस्या के बाद बहुत ही दुर्लभ हो गए थे, उनका शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया था। तो उनके ये वचन सुनकर स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी के श्री गुरु महाराज जी खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, पंडित जी, आप नहीं जानते हो, जब मैंने श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा के अनुसार आगरा में तपस्या की,
तो मेरा शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया था। यदि आपको उस समय की मूर्ति दिखाई जाए तो आप उसे कभी पहचान ही नहीं पाओगे और यह कभी नहीं मानोगे कि यह श्री गुरु महाराज जी की मूर्ति है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, जब नई मूर्ति बनवाई जाएगी तो मैं आपको अवश्य दूंगा। तो उसके बाद क्या हुआ, श्री महाप्रभु के ये पवित्र वचन सुनकर जो स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी थे, वो बहुत भजन सिमरन किया करते थे, तो अपनी ध्यान अवस्था में बहुत दूर चले गए। तो उन्हें श्री महाराज जी की तपस्या करने का वह सारा दृश्य दिखाई दिया आगरा में। तो कुछ महात्मा लोगों ने कई बार दाता दीनदयाल जी से प्रार्थना करके पूछा कि दयाल जी, आपकी नासिका पर जो तिल है, आप इसको हर समय हाथ से छींटते रहते हैं और इसको हटाने की भी, उसको उखाड़ने का यत्न करते हैं, तो ये रहस्य हमें बताइए। तो जब स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने भी एक बार आपसे इस विषय में पूछा, तो श्री गुरु महाराज जी, श्री द्वितीय पातशाही जी ने प्रेम की बातों में उन्हें टाल दिया, यानी बताया नहीं, इस रहस्य को अपने मुख से नहीं बताया। तो स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने ये सारा वृतांत देखा कि जब महाप्रभु टेरी में तपस्या कर रहे थे तो महालक्ष्मी जी ने किसी रूप में आकर उनके चरण स्पर्श करने तथा सेवा में रहने की प्रार्थना की, परंतु सतगुरु दयाल जी ने उस सगुण रूप माया को टाल दिया। परंतु महालक्ष्मी ने आपका दर नहीं छोड़ा और फिर प्रार्थना की। महालक्ष्मी ने क्या की, दयाल जी, जब जब आपका अवतार होता रहा है, यानी कि श्री कृष्ण अवतार हुआ, श्री राम अवतार हुआ, तो मैं साथ ही रही हूँ आपके। ये महालक्ष्मी महाप्रभु से कह रही हैं। तो अब भी मेरा त्याग ना करके मुझे मातलोक में अपनी पवित्र सेवार्थ श्री चरणों में रहने की आज्ञा प्रदान कीजिए। तो जब महालक्ष्मी ने इस प्रकार से प्रभु से आग्रह किया कि मुझे साथ ही रखिए, क्योंकि मैं हर बार आपके साथ रही हूँ, तो महाप्रभु हृदय सम्राट ने कहा कि जिसने भी तेरा साथ किया है, तुमने उसे चैन नहीं लेने दिया। महाप्रभु ने वचन फरमाए। वे भगवान तो निमित्त अवतार थे, लेकिन मैं नित्य अवतार में, नित्य रूप में प्रकट रहूँगा और ब्रह्मचारी रूप से संत सतगुरु के पद पर रहकर मोह ममता में ग्रस्त जीवों को जगाऊंगा। ये श्री गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि अब मैंने जो अवतार लिया है वो ब्रह्मचारी अवतार है और संत रूप में आया हूँ। मैं अपने भक्तों को तारने आया हूँ। तो मुझे इस रूप में जो कार्य करना है वह मैं तेरे साथ रहकर नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर सकूँगा। ये महाप्रभु लक्ष्मी माँ से फरमा रहे हैं। तो इसलिए तू इस अवतार में साथ रहने का अधिकार नहीं रखती हो, क्योंकि अब मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो यह वचन सुनकर जो हमारे श्री द्वितीय पातशाह श्री सतगुरुदेव भगवान जी समाधि स्थित हो गए, इतने वचन उसको बोलकर। तो जो महालक्ष्मी थी वो द्वार पर ही बैठी रही। वह महाप्रभु की दासी होकर चौकीदारी करती रही, उनकी चौकीदारी करती रही जब तक वे तपस्या में लीन रहे और उसी ध्यान में मगन हो महालक्ष्मी ने अपना अस्तित्व खो दिया, यानी कि राख का ढेर बन गई, मिट्टी का ढेर बन गई, वहीं पर बैठी बैठी मिट गई, अपना अस्तित्व मिटा दिया। और जब कुछ काल पश्चात सतगुरु दयाल जी समाधि से जागे
तो उन्होंने लक्ष्मी के स्थान पर मिट्टी का ढेर देखा। तब आपने जाना कि इस माया ने अपना आप मेरे लिए मिटा दिया है, खाक हो गई है मेरे लिए। तो उस भस्म से तिनका उठाकर अपनी बाएं नासिका पर, अपने नाक की बाई नासिका पर तिल का चिन्ह बना लिया। इस रूप में जो लक्ष्मी जी थी वो माया साथ रहने लगी महाप्रभु के, यानी कि उस रूप में नहीं रख सकते थे प्रभु, लेकिन जब उसने अपना अस्तित्व मिटा दिया तो महाप्रभु ने भी उसको अपनी नासिका पर धारण कर लिया। तो इस प्रकार सारी लीला माया और मायापति के प्रसंग को अपनी ध्यान अवस्था में स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने देखा, ध्यान के अंदर देखा ये सब कुछ स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ने उनको नहीं बताया था। और फिर ये सारा वृत्तांत लिखकर जो जो कुछ देखा उन्होंने महाप्रभु को भेंट कर दिया। तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि लोग आपका पवित्र दर्शन कर, घर घाट का त्याग करके सरव सब अर्पण कर शरण में आने लगे। परंतु आप सबको आने पर भी त्याग देते थे। अनेक बार लोग शरण में आने की विनती करते, परंतु आप कहा करते थे कि सब लोग अपने घरों को जाओ, यहाँ क्या करोगे। तब भी कोई द्वार छोड़ने को तैयार ना था। जिस प्रकार महालक्ष्मी ने नहीं छोड़ा। मेरे महाप्रभु इतने सुंदर थे, उनका सुंदर मुखारविंद, सुंदर स्वरूप, जो भी श्री दर्शन करता था वो मुग्ध हो जाता था। तो अंत में जिनका प्रेम दृढ़ देखा प्रभु ने, तो उसे दयाल जी ने शरण में रखकर भक्ति योग का उपदेश दिया और मोह बंधन से विरक्त कर सत्य मार्ग दर्शाया। तो जो लोग उस समय शरण में आए थे, जिनको महाप्रभु ने अपनी शरण में ले लिया था, तो उनके निवास स्थान बनाने में इस माया ने, यानी कि महालक्ष्मी ने बहुत सहायता की, जो राख हो गई थी। तो देखो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे संत सतगुरु की शरणागति प्राप्त हुई है, जो पूरी कायनात के मालिक हैं। रिद्धियाँ सिद्धियाँ जिनके आगे हाथ बांधे खड़ी हैं हर समय हर घड़ी। तो प्रेमियों, हमने शुभ दीपावली का जब पूजन करना है तो सबसे पहले अपने इष्ट देव का पूजन करना है, जिनके आगे पूरी कायनात झुकती है, जो पूरी कायनात के मालिक हैं। देखो खुद लक्ष्मी जी ने अपना अस्तित्व मिटा दिया, और जब अपना अस्तित्व मिटाया तो प्रभु ने उसको धारण कर लिया, उसको पनाह दे दी। इसी प्रकार जब हम अपना अपा भाव मिटाकर सतगुरु की शरण में जाते हैं तो प्रभु हमें हर खुशियाँ प्रदान करते हैं। तो उस दिन सबसे पहले महाप्रभु का पूजन करेंगे, अपने इष्ट देव का। जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिनको भी आप मानते हैं, सबसे पहले उनका पूजन करेंगे। और फिर माँ लक्ष्मी को भी नमस्कार करेंगे, क्योंकि हमारे महाप्रभु ने उनको अपनी नासिका के ऊपर तिल के रूप में धारण किया हुआ है। तो हम भी उनका आदर सत्कार करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपने सतगुरु का, अपने इष्ट देव का पूजन करके श्री आरती पूजा सुमिरन ध्यान करके फिर माँ लक्ष्मी को भी नमस्कार करेंगे और प्रभु से ये प्रार्थना करेंगे कि सबके घर में खूब खुशियाँ बरसें, खूब समृद्धि की बौछार हो, हर कोई समृद्धशाली हो।
ताकि सभी अच्छे से सेवा कर पाएं, अपने परिवार का भी पालन पोषण कर पाएं और श्री दरबार की भी सेवा कर पाएं और दादा गुरुदेव जी के बनाए हुए बंदों को भी खिदमत कर पाएं। ये आशीर्वाद हम अपने सतगुरु से उस दिन लेंगे कि हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम तन से, मन से, धन से सेवा करने वालों की श्रेणी में खड़े रहें। तो प्रेमियों, शुभ दीपावली वाले दिन देखो, हम सबको एक दूसरे को कुछ ना कुछ भेंट देते हैं, लेकिन उस दिन इतना ज़रूर करना कि जो उस मालिक के प्यारे हैं, जो गरीब लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, उनको ज़रूर दे के आना, कुछ ना कुछ बांटना, क्योंकि उनके चेहरे पर जब मुस्कान आएगी तो वो विधाता मुस्कुराएगा। दिवाली तो तभी असली होगी क्योंकि उनके दिल के अंदर भी वो विराजमान है। हम एक दूसरे को तो देते हैं, लेकिन इस बार उनको भी ज़रूर देना, चाहे जो भी बन पड़े, उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाए। और जैसे जैसे रात को दीपमाला करेंगे, कैंडल रोशन करेंगे, दिए रोशन करेंगे, तो एक एक कैंडल या एक एक दिया जब रोशन किया जाएगा, उसके साथ नाम का जाप करते जाएं और साथ में प्रार्थना करते जाएं कि प्रभु, जिस प्रकार से आज दीपमाला के प्रकाश से सारा संसार जगमगा रहा है, तो इस दिव्य प्रकाश से अपने आशीर्वाद से संपूर्ण विश्व को रोशन कर देना। सबके घरों में सुख, शांति, समृद्धि, भक्ति, रूहानियत, खुशियों से भर देना। सबके आंगन खुशियों से भर जाएं। और आपका आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। सबको ब्लेसिंग देनी है उस दिन, सबको, संपूर्ण विश्व को। और पूजन करने के बाद सारा परिवार बैठकर अपने सतगुरु भगवान के श्री चरणों में नाम का जाप करें और ये नाम की ऊर्जा संपूर्ण विश्व के लिए छोड़ दें ताकि सबका मंगल हो। प्रभु सबके लिए सोचते हैं, हम सबका मंगल करते हैं, तो हमें भी दुआओं में सबका मंगल की कामना करनी चाहिए कि सबका मंगल हो। और उस दिन जो जल रखा जाएगा, श्री परमहंसों के स्नान का भी, और जो आप पूजन में भी रखते हैं, तो ये श्री परमहंस दयाल जी के आशीर्वाद से बहुत बार बताया गया है सत्संग में कि हर रोज उस जल का छींटा दो अपने घर के अंदर ऊपर की तरफ और प्रार्थना करो, श्री परमहंस दयाल जी, हम बहुत खुश हैं, आपके आभारी हैं। छींटा देते जाओ और प्रार्थना करते जाओ कि आप जी ने हमारा घर सुख, शांति, समृद्धि, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर, भक्ति की दिव्य संजीवनी से भर दिया है, भर दिया है, भर दिया है। आपका असीम धन्यवाद, असीम धन्यवाद। हर कोने कोने में रोज छींटा लगाया करो, रोज जल की वर्षा किया करो ऊपर की तरफ। और जब ऊपर से आती हुई बूंदों को देखोगे तो आपको आभास होगा कि ये मेरे प्रभु की अमृत वर्षा
हो रही है। घर भर गया है हमारा इन बूंदों सुख से, समृद्धि से, भक्ति से, रूहानियत से समृद्धि की बौछार कर दी प्रभु ने। इस प्रकार से सबका मंगल, सबकी ओर से मंगल कामना करते हुए हमने शुभ दीपावली का त्योहार मनाना है। और सबने ये एहसास करना है कि जो हमारे श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी, वो भी राम अवतार हैं, क्योंकि उनका अवतरण भी श्री राम नवमी वाले दिन ही हुआ। तो आपने सबने ये आभास करना है कि आज श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी हम सबके घरों में आ गए हैं। खुशियां ही खुशियां छा गई हैं, सब दुख मिट गए हैं, सुख मिल रहा है सबको प्रभु के आने से। सबका भला मांगते हुए, सबको दुआएं देते हुए हमने इस प्रकार से शुभ दीपावली का पूजन करना है। और हम आभारी हैं अपने श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के, सभी परमहंसों के और श्री हजूर सद्गुरुदेव भगवान जी के। क्योंकि प्रेमियों, ये जो ग्रुप चल रहा है नेचर केयर अकाउंट सेवा सिमरन ग्रुप, जब इसकी विन्नति महाप्रभु के श्री चरणों में की गई तो हम पूज्य प्रेमी महात्मा जी के भी आभारी हैं, जिन्होंने ये विनती स्वीकार कर महाप्रभु के चरणों में पहुंचाई और सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। हम आभारी हैं उनके, और ग्रुप में भी उनका आशीर्वाद आया। तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो घर बैठे हमें श्री परमहंसों का आशीर्वाद नित नित मिलता है। और पूज्य महात्मा जी की भी बहुत कृपा है, जो हमारी विनती श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में कर हमें कृतार्थ किया। पूज्य प्रेमी महात्मा जी को भी हमारा शत शत नमन है, उनकी भी बहुत कृपा है। इस प्रकार से हम सब ने मिलकर सबका भला मांगते हुए, मंगल कामना करते हुए ये शुभ दीपावली का त्योहार मनाना है और सतगुरु से आशीर्वाद पाना है। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। मेरे श्री परमहंस दयाल जी ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।